फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 8 से 15 तक। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेश में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूंगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और ना धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ सिनेम के देश से। आकाश जयकार करे, पृथ्वी उल्लसित हो और पर्वत आनंद के गीत गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन यह कहता रहता था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु दुर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है।
प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 30। यीशु ने यहूदियों से कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा, जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस दिन पिता मृतकों को उठाता और जिला देता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी दिन उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी
नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जो सुनता हूँ उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा करना चाहता हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सबों का कल्याण करता है और सारी सृष्टि पर दया करता है। वह अपनी समस्त प्रतिज्ञाएं पूरा करता है। उनके समस्त कार्य प्रेम से परिपूर्ण है। वह निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। वो जो कुछ करता है अच्छा करता है। वह जो भी करता है प्रेम से करता है। इस वचन के द्वारा नबी ईसायास कहते हैं कि मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सुनूंगा और कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तेरे उजाड़ प्रदेश में अपने खुशियों का नदियां बहा दूंगा। तुम्हें ना तो कभी भूख से और न भी प्यास से, न तुम्हें लू से कष्ट होगा न धूप से, क्योंकि ईश्वर तुम्हें प्यार करता है। यही प्रेम यीशु के रूप में उत्पन्न हुआ। यीशु प्रेम है क्योंकि वे पिता से उत्पन्न है। वह जो कुछ करता है ईश्वर की इच्छा से करता है। ईश्वर जो भी करता है पुत्र वही करता है। यही बात यीशु अपने लोगों को समझाते हैं कि जो मेरी शिक्षा सुनता है वह उसमें विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। यीशु अपने पिता का मूर्त के द्वारा हमें अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। उन्होंने अपने मीठे वचनों के द्वारा स्वर्ग को अपने पास लाया। वह खुद स्वर्ग से उतरी हुई रोटी बनकर हमारे बीच निवास किया। उन्होंने खुद अपने को तोड़ दिया और हमारे दुख को अपने ऊपर लिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हमारे देश में कई ऐसे भाई बहन हैं जो यीशु में विश्वास करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और उनके द्वारा अपने जीवन में कई कृपाएं प्राप्त करते हैं। हालांकि वह कलीसिया में हमारे जैसे बपतिस्मा प्राप्त नहीं किया, लेकिन ईश्वर का प्रेम जो यीशु के द्वारा उनके हृदयों में उमड़ा है, उनके द्वारा उनका जीवन बदल जाता है। उनके घर और बच्चों में आशीर्वाद पनपने लगता है।
उनकी जिंदगी ऐसे बदलती है मानो ईश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार करने के बाद उसकी काया ही पलट दिया है। यीशु जो चाहता है वह कर देता है। हमें आश्वासन भी दिया है कि मैं रहूं या न रहूं, अपना सहायक पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो सदा तेरे साथ रहेगा, और जो मैंने कहा है वह सब तुम्हें बतलाएगा। ये चालीसे का समय है यीशु से जुड़ने का, उसका प्रेम जो पिता से उसमें प्रवाहित होता है, क्योंकि पिता पुत्र में है, पुत्र पिता में है, उसी प्रकार हम यीशु में एक बन जाए, ताकि पवित्र आत्मा हम सबों को अपने काबू में करे और यीशु के मार्ग की ओर ले चले। चाहे हमें इस शारीरिक पीड़ा सहना क्यों न पड़े, हमें किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि ईश्वर हमें अनंत जीवन और अनंत आनंद से भर देता है। जय यीशु।